बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर के। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आधे से ज्यादा प्रदेश में शीतलहर से कड़ाके की ठंड है। शाजापुर मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा है, तो वहीं शाजापुर का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल, इंदौर समेत करीब 16 जिलों में अलर्ट है, तो वहीं तापमान में गिरावट से ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील भी लोगों से की है, क्योंकि लगातार जो पारा है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कई शहर हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और इसका असर सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ठंड तेजी से बढ़ रही है। नवंबर के महीने में ही दिसंबर और जनवरी जैसे हालात बने हुए हैं। पारा लगातार गिरता जा रहा है, तो वहीं आधे से ज्यादा प्रदेश में शीतलहर से कड़ाके की ठंड है, यानी कि कोल्ड वेव का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। बात करेंगे सबसे ठंडे जिले की, तो शाजापुर मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान शाजापुर में 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा है, तो वहीं भोपाल और इंदौर समेत करीब 16 जिलों में अलर्ट जारी किया है कोल्ड वेव का। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और इसी की वजह से ठंड का प्रकोप, ठंड का कहर लगातार बढ़ता दिख रहा है मध्य प्रदेश में। इसके साथ ही प्रशासन ने भी सावधानी बरतने की अपील की है। स्कूल्स के टाइम में बदलाव किया गया है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब ना हो। साथ ही लोग भी अब अलाव का सहारा ले रहे हैं, सुबह सुबह गर्म कपड़े पहन करके बाहर निकल रहे हैं। तो वहीं अपने स्वास्थ्य का सभी को ध्यान रखना है, इस तरह से अपील की है प्रशासन ने सभी से सावधानी बरतने के लिए, क्योंकि सुबह के वक्त विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से, तो हादसे होने का भी खतरा बना रहता है और इसको लेकर के भी कोई लापरवाही ना बरती जाए, ये भी प्रशासन ने लोगों से अपील की है। तो वहीं स्कूली बच्चों का भी खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया। मध्य प्रदेश में मौसम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो गिरता जा रहा है। शाजापुर में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज किया गया है और पहाड़ों में तेज बर्फबारी शुरू हो चुकी है नवंबर के महीने में, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में तेज ठंड हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीहोर से अक्षय शर्मा जुड़ रहे हैं, बालोद से सहयोगी दिलेश्वर देवांगन और रायपुर से हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी रायपुर का रुख करेंगे। रोहित, किस तरह का मौसम बना हुआ है, देखने को मिल रहा है रायपुर में? बिल्कुल मौसम ठंडा है और प्रदेश के सभी इलाकों में ठंड, कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही है। सबसे गर्म जिला अगर कोई है तो वो दुर्ग है और सबसे ठंडा जिला है तो वो अंबिकापुर है। और राजधानी रायपुर की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में भी रात के वक्त टेम्परेचर 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के पास में आ जाता है। इसके साथ ही जो आउटर के इलाके हैं वहाँ पर शीतलहर का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है और विजिबिलिटी भी जीरो के कगार पर पहुँच चुकी है, क्योंकि आउटर के इलाकों पर बहुत ज़्यादा शीतलहर का असर जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग का ये कहना है कि आगामी 2 से 3 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा, यानी कि किसी भी तरीके के तापमान में गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी और उसके बाद में एकाएक तापमान में गिरावट जो है और दर्ज की जाएगी। तो कुल मिलाकर इस बार काफ़ी ठंडा होने वाला है। पूर्व में ही मौसम विभाग ने कह दिया था कि पिछले सालों की तुलना में इस साल ज़्यादा ठंड जो है वो ज़्यादा पड़ने वाली है, तो ऐसे में असर भी दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ठंडी का असर जो है वो बढ़ता जा रहा है। शिखा, बिल्कुल, देखिए तेज ठंड का अलर्ट है। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी बालोद से जुड़े हुए हैं दिलेश्वर देवांगन। बालोद में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सुबह सुबह लोग क्या बाहर सड़कों पर नजर आ रहे हैं? बातचीत करिएगा अगर लोग मौजूद हैं तो। बिल्कुल अंशिका, जिस तरीके से पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, ठंड का सितम बालोद जिले में भी देखने को मिल रहा है। मैं अभी जिस स्थान पर मौजूद हूँ वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। बालोद जिले की अगर हम बात करें तो बालोद जिला जो है हर तरीके से संपन्न जिला है। हालांकि कोई किसी जगह मैदानी इलाका है तो कहीं कहीं पर जंगली इलाका भी है। डौंडी इलाके की अगर हम बात करें तो वो जंगली वनांचल इलाका है, उधर ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। और बालोद जिले में पूरे जिले भर की अगर हम बात करें तो 10 से 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक के यहाँ पर तापमान रहता है। लोग ठंड से बचने के लिए पूरे दिन भर स्वेटर को अपने शरीर से लगा कर रखते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं जो अलाव का सहारा ले रहे हैं। भैया, किस तरीके से ठंडी लग रही है, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से बच रहे हैं आप, बताइए। बहुत ठंडी लग रही है जी, अभी ठंडी का मौसम है और कह नहीं सकते, ठंडी एकदम परेशान लग गया, शरीर से एकदम सुना गया, हाथ गोड़। अच्छा, ये अभी अलाव जला रहे हैं आप? ये क्या हर दिन इसी तरीके से ठंड से बचने के लिए करते हैं? हाँ, हर दिन जलाते हैं। अच्छा,
तो और भी कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद है। भैया आप बताएंगे कि कैसे ये ठंड से बचने के लिए क्या कुछ तरीके आजमा रहे हैं आप? अब ये आगे जला रहे हैं, बहुत ज्यादा ही ठंड है और जैकेट वगैरह सब पहन के हम लोग खड़ा यहाँ बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं अंशिका कि किस तरीके से लोग ठंड से बचने के लिए कई तरीके आजमा रहे हैं। कोई स्वेटर पहना हुआ है और स्वेटर पहनने के बाद भी लोग ठंड से बच नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अंशिका बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोग यहाँ सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं, हम तस्वीरें देख रहे हैं। सीहोर से हमारे सहयोगी अक्षय शर्मा जुड़े हुए हैं। अक्षय, मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। नवंबर का ही महीना है, लेकिन जो पारा है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। किस तरह की सावधानी बरतने के लिए प्रशासन लोगों को कह रहा है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में इस बार नवंबर के महीने में ही जनवरी जैसा माहौल लोगों को देखने को मिल रहा है, जहां रात का पारा 10 डिग्री से नीचे जा रहा है, जिस वजह से लगातार कड़ाके की ठंड है। इस समय मैं बात उन किसानों की करूंगा जो कि रबी की फसल में पानी फेर रहे हैं। वहाँ इस समय ठंड से पीड़ित नजर आ रहे हैं, जिनके साफ तौर पर प्रशासन से यही अपील है कि हमें बिजली फेरने के लिए जो बिजली है वह दिन में दे दी जाए। तो देखना होगा कि ये जो ठंड है इससे क्या किसानों को राहत मिल पाती है। वहीं अगर मैं स्कूली बच्चों की बात करूं तो प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है कि जो स्कूल सुबह 7 बजे खुलते थे वहाँ 8:30 बजे के बाद में खुल रहे हैं। वहीं जब रात का पारा नीचे जा रहा है तो ऐसे में सड़कों पर हम देख रहे हैं कि शाम 7 बजे से ही सन्नाटा छा जाता है। बुजुर्गों के लिए विशेष एहतियात बरतने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार जो प्रशासन है वो भी लोगों से अपील कर रहा है। हमारे सहयोगी अविनाश चंद्र भी मनेंद्रगढ़ से जुड़ गए हैं। अविनाश, स्कूलों की टाइमिंग में क्या बदलाव किया गया और बच्चों के लिए क्या हिदायत बरती जा रही है? दोबारा कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से जुड़ने की, और हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा भी रायपुर में लगातार बने हुए हैं। रोहित, रायपुर में बच्चों के लिए क्या हिदायत बरती जा रही है और क्या अपील की जा रही है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल रात के वक्त तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। तो ऐसे में बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं उनके लिए एहतियात तौर पे कहा गया है कि वो जैसे जहां पर ब्लेज़र लगता है वो स्कूल अपने बच्चों ब्लेज़र पहन के जाएं। इसके साथ ही जो ठंड से बचने के लिए कपड़े होते हैं, ठंड के कपड़े होते हैं, उसको पहनने के एहतियात जो है प्रशासन की तरफ से दिया गया। फिलहाल जो स्कूलों की टाइमिंग है उसको लेकर कोई भी अभी निर्णय नहीं हो पाया है, क्योंकि ठंड अभी यहाँ पर राजधानी में रात के वक्त ज़्यादा पड़ रही है और दिन में सामान्य तापमान के आसपास हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा कोई टाइमिंग में बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन दिसंबर के महीने में, क्योंकि नवंबर का ही ये महीना है और नवंबर में इतनी भीषण ठंड पड़ रही है, तो ऐसे में दिसंबर में ये भी बदलाव किया जा सकता है। खासतौर पे पिछले दफ़ा भी अंबिकापुर, पेंड्रा, इन तमाम इलाकों में क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ती है तो पिछले समय स्कूल के टाइमिंग में बदलाव किया गया था। इस बार भी देखना होगा कि जब ठंड जो है 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है उस सुबह के वक्त आ जाएगी तब ये बदलाव का फैसला लिया जा सकता है। अंशिका, बिल्कुल रोहित, देखिए अब जब आने वाले दिनों में और ये पारा गिरता नजर आएगा तब इसके बाद भी प्रशासन कुछ सख्त कदम लेगा जिससे किसी के स्वास्थ्य पर असर ना पड़े। मनेंद्रगढ़ से हमारे सहयोगी अविनाश चंद्र जुड़ गए हैं। मनेंद्रगढ़ में कितना पारा दर्ज किया गया है अविनाश? मेरी आवाज मिल रही है अविनाश आपको? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी, हेलो, हाँ, तो बताना चाहूँगा मैडम कि एमसीबी जिले के जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ की बात की जाए या चेमरी भरतपुर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर पारा की यदि बात की जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। सुबह शाम जो कड़ाके की ठंड हो रही है, हिमालय से आने वाली जो हवाएं हैं वो सुबह और शाम में काफी तेज है, और जिसमें कहा जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों उनको इन ठंड में बचने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही विशेष यदि काम रहते हैं तभी वो घर से निकले। शाम यदि 6 बजे के बाद बात की जाए तो काफी ठंड रहती है। यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ लोग जो है उनसे ही बात करते हैं। ठंड किस प्रकार पड़ रही है यहाँ पे? ठंड काफी है। 5 बजे के बाद आना जाना मुश्किल पड़ जाता है। ठंड कड़ाके की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर महीने में ठंड इस प्रकार से बताया जा रहा है कि 35 साल का जो रिकॉर्ड रहेगा इस बार ठंड उससे ज्यादा कहीं ना कहीं होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं पर आपको बता दें कि ठंड जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं लोग, अगर नगर पालिक निगम की बात की जाए तो जिले का इकलौता नगर पालिक निगम चिरमिरी है जहां पर अलाव की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। लोग नौकरी करने जाते हैं, रात में माइनिंग एरिया है और चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, वो अलाव की व्यवस्था नहीं है।
और ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र भी शाम के 6 बजे के बाद से लोग दिखाई नहीं देते हैं, इससे क्योंकि ठंड का प्रकोप इस समय ज्यादा दिखाई दे रहा है। जी अंशिका। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम देख रहे हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है मनेंद्रगढ़ में भी। राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ रहे हैं। विवेक, इस मौसम के दौरान भोपाल किसी हिल स्टेशन की तरह खूबसूरत नजर आ रहा है। कितना पारा दर्ज किया गया है और इसके साथ ही किस तरह का मौसम फिलहाल बना हुआ है? देखिए, मध्य प्रदेश में खासतौर पर राजधानी भोपाल में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजधानी भोपाल में पिछले 84 साल का रिकॉर्ड टूटा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आज 20 नवंबर के दिन कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, ये ऐसा ही स्थिति करीब 84 साल पहले भी बनी थी। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में उत्तरी पूर्व की ओर से और उत्तर भारत की ओर से आने वाली बर्फीली हवा की वजह से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ठंडक है और राजधानी भोपाल से सटे राजगढ़ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का ठंडा शहर घोषित किया गया है। और ख़ासतौर पर भोपाल में कलेक्टर ने ये पिछले दिनों आदेश जारी किया था कि भोपाल में स्कूल 9 बजे के बाद ही लगेंगे और इसका पालन भी किया जा रहा है। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा राहत इस ठंड के मौसम में मिली है। खासतौर पर बुजुर्गों को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम होता है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, इस बीच हार्ट अटैक के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। बुजुर्गों को खासतौर पे प्रशासन और खासतौर पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हिदायत दी गई है कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें। इसके अलावा ठंड में कपड़ों का विशेष ध्यान रखें, गर्म कपड़े पहन के निकलें जिससे इस ठंड में लोग बच सके। और राजधानी में सुबह सुबह विजिबिलिटी जो है वो करीब 10% डाउन हुई है, यानी कि आम दिनों के अपेक्षा आज 10% विजिबिलिटी डाउन रही है। और ख़ासतौर पर उत्तर भारत की ओर से आने वाली ट्रेनें भी लेट हैं, तो यानी कि ठंड का प्रकोप जो लोगों के अंदर होना भी चाहिए वो ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन में भी देखने के लिए मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से राजधानी भोपाल में बच्चों को सबसे बड़ी राहत दी गई है। हमारे सहयोगी दिलेश्वर भी लगातार जुड़े हुए हैं बालोद से। दिलेश्वर, बालोद में फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल अंशिका, जिस तरीके से हमारे साथी बता रहे थे कि लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन बालोद जिला प्रशासन की बात करें या फिर नगर पालिका की बात करें, किसी तरीके से ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे पहले अगर हम बात करें, पिछले सालों की बात करें, तो हर साल कहीं ना कहीं चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था प्रशासन या फिर नगर पालिका की ओर से की जाती थी, लेकिन इस बार उस तरीके की तस्वीरें सामने अब तक के नहीं आई है। हालांकि ठंड का कहर बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूंगा अंशिका, कि लगातार जिस तरीके से ठंड होता है और ठंड के कारण सुबह और शाम को विजिबिलिटी कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि पिछले साल इसी तरीके से एक बड़े हादसे भी सामने आए और लगातार विजिबिलिटी कम होने के कारण लगातार हादसे भी होते रहे। पिछली बार 7 लोगों की मौत इसी विजिबिलिटी के कमजोर होने के कारण हुई थी। इसी मौसम में ये घटना सामने आई थी। इस बार उस तरीके से नहीं हुई है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की अपील लगातार जिला प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। अंशिका। बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि किस तरह की उन्हें हिदायतें बरतनी है, किस तरह से सावधानी बरतनी है। हमारे सहयोगी सीहोर से अक्षय शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। अक्षय, सीहोर में फिलहाल पारा कितना बना हुआ है और इसके साथ साथ क्या प्रशासन ने सीहोर के लिए भी कोई अलग से गाइडलाइंस जारी की है? देखिए अंशिका, आपको बताना चाहूंगा, सीहोर में जो रात का जो पारा है वह 10 डिग्री से नीचे जा रहा है, यानी साफ तौर पर सर्दी जो है वह रात के समय ज्यादा बढ़ रही है। और ऐसे में सबसे बड़ी जो कि परेशानी है वह खेत में पानी फेरने वाले किसानों के साथ में देखी जा रही है। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार से कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। अगर मैं सीहोर जिले के भेरुंदा की बात करूं तो जहां पर अपना नर्मदा नदी रहती है, जिस पर लगातार खनन का कार्य भी चलता है, ऐसे में वहां पर सबसे ज्यादा मजदूरों को परेशानी देखी जाती है, क्योंकि वहां रात के समय खनन चलता है और रात के समय ही यहाँ पर पारा ज्यादा नीचे जा रहा है। तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन अभी तक यह जो विषय है इस पर अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं कर पाया है। जी अंशिका। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार जो विजिबिलिटी है वो कम होती जा रही है। रुक करेंगे हमारे सहयोगी अविनाश का, जो कि इस वक्त मनेंद्रगढ़ में मौजूद है। अविनाश, मनेंद्रगढ़ में किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है और क्या पिछली बार से इस बार बहुत ज्यादा ठंड बढ़ रही है शुरुआत में ही? क्योंकि एमटीबी जिले की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्र और प्राकृतिक जंगलों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। ठंड का यहाँ पर
थोड़ी सी भी ठंड बढ़ती है तो लोगों को ठंड लगना शुरू हो जाता है। हालांकि इस बार जो ठंड हो रही है वो सुबह शाम जो ठंड हो रही है बहुत ही कड़ाके की ठंड हो रही है। और जिससे स्वास्थ्य विभाग ने भी ये बताया है कि जिस छोटे छोटे बच्चे हों और बुजुर्ग हो वो कम से कम घर से निकले। इसी कार्यक्रम में जो जिला प्रशासन है वो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के जो स्कूल के टाइम टेबल है उनमें भी बदलाव कर दिया है। और सबसे बड़ी बात आती है कि इन दिनों जिस प्रकार से ठंड बढ़ रही है ऐसे मौसम विभाग बिल्कुल अविनाश, देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। हम देख रहे हैं अक्षय, दिलेश्वर, अविनाश, रोहित और विवेक पांडे, आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर जिले में घना कोहरा छाया हुआ है तो वहीं सड़कों पर अब धीमी रफ्तार से वाहन चल रहे हैं। 50 मीटर की दूरी तक ही विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में लाइट जला करके वाहन चलाने को लोग मजबूर हैं, लेकिन कोई बड़ा हादसा ना हो तो प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि सावधानी बरते और आते जाते वाहनों का भी ख्याल रखा जाए। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। कोहरा सुबह सुबह घना देखने को मिल रहा है तो वहीं ऐसे में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। कई जिले ऐसे हैं जहां कोल्ड वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और आने वाले कई दिनों तक भी कोल्ड वेव का अलर्ट रहने वाला है छत्तीसगढ़ में।